हम पुकार पुकार के बोल रहे हैं सर, आदमी लोग सुन रहे नहीं है। ये तो जादू वाला तेल नहीं है, ये 108 जड़ी बूटी का तेल रहता है। मोदी कैबिनेट की तरफ से 16 जनवरी को 8वें वेतन आयोग का रास्ता साफ कर दिया गया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसका ऐलान किया। 7वां वेतन आयोग साल 2016 में लागू हुआ था। वेतन आयोग हर 10 साल में गठित किया जाता है। इस हिसाब से 1 जनवरी 2026 से नया वेतन आयोग लागू होने की उम्मीद है। वैसे मोदी सरकार के इस ऐलान पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने इसकी टाइमिंग पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता और नई दिल्ली विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी संदीप दीक्षित का कहना है कि मोदी सरकार को अब तक 8वें वेतन आयोग की याद क्यों नहीं आई। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि सरकार इसे लागू भी करेगी। तो 5 साल पहले आना था। पहले तो आपने अनाउंस कर दिया कि हम पे कमीशन के खिलाफ हैं। आपने कह दिया कोई पे कमीशन नहीं होगा। 10 साल से यहाँ का जो 10 से बल्कि ज़्यादा साल हो गए, 12 मेरे ख्याल से लास्ट पे कमीशन शायद 2012 में या कभी आया था। हाँ, तब से कांग्रेस ने दिया था। तब से यहाँ के तमाम कर्मचारी 12 साल से इंतजार कर रहे हैं। आज जब आपको पता चल गया कि आप दिल्ली में सफाचट होने वाले हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, चाहे दिल्ली का एम्प्लॉय हो, चाहे पूरे देश में एम्प्लॉय हो, वो बहुत नाराज़ है आपसे कि उसके अधिकार की आपने चीज़ नहीं दी, तो आप अचानक पे कमीशन आपको याद आ गया। ये क्या मतलब है भाई? पहले क्यों नहीं दिया था? और आपने, मैं ये नहीं समझ में आता है, आचार संहिता लग जाती है, उसके बाद भारत सरकार कैसे कोई नीति की अनाउंसमेंट कर सकती है? इलेक्शन कमीशन कहाँ है? और क्या सच्ची में ये करेंगे क्या? जो इनको चीज़ें केवल चुनाव में याद आती हैं, आज तक मोदी जी ने आगे चल के वो चीज़ें नहीं की, तो मुझे तो पूरा शक है कि कोई 8th पे कमीशन होगा नहीं। अभी दिल्ली में चुनाव का माहौल है। बीजेपी से लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जनता को रिझाने के लिए हर रोज नए वादे और ऐलान कर रही है। ऐसे में कांग्रेस को डर है कि 8वें वेतन आयोग को मंजूरी की खबर से कहीं दिल्ली में काम करने वाले केंद्रीय कर्मचारी सीधे सीधे बीजेपी को वोट करने लगे तो कांग्रेस का गणित बिगड़ सकता है। इससे पहले सरकार ने गुरुवार को 8वें वेतन आयोग की मंजूरी का ऐलान किया। नया वेतन आयोग लागू होने से सरकारी कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, पेंशन और अन्य फायदों में बदलाव होगा। इसका फायदा करीब 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स को मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए 8th सेंट्रल पे कमीशन को मंजूरी दे दी है। 8th सेंट्रल पे कमीशन आप सब जानते हैं 1947 से अब तक 7 पे कमीशन हुए हैं और प्रधानमंत्री जी ने एक रेगुलर रिदम के साथ पे कमीशन बनाने का जो एक संकल्प लिया है, उसके हिसाब से 2016 में लास्ट पे कमीशन 7th पे कमीशन स्टार्ट हुआ था, तो 2026 में इसका टर्म कंप्लीट होता है। उससे वेल बिफोर 2025 में 8th पे कमीशन स्टैब्लिश करने से सफिशिएंट टाइम मिलेगा so that the recommendations can be received well before the completion of the period of 7th पे कमीशन। 7वां वेतन आयोग साल 2016 में लागू हुआ था। वेतन आयोग हर 10 साल में गठित किया जाता है। इस हिसाब से 1 जनवरी 2026 से नया वेतन आयोग लागू होने की उम्मीद है। नया वेतन आयोग लागू होने से सरकारी कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, पेंशन और अन्य फायदों में बदलाव होगा। इसका फायदा करीब 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स को मिलेगा। विपक्षी दल जहां मोदी सरकार के इस ऐलान से अपनी छाती पीट रहे हैं, तो वहीं केंद्रीय कर्मचारी खुशी के मारे झूम रहे हैं।